माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। दोस्तों, ये वीडियो पिछली लोकसभा का है जब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को लेकर एक शब्द गलत बोल दिया था। उसको लेकर स्मृति ईरानी ने लोकसभा के अंदर माफी मांगो सोनिया गांधी, माफी मांगो सोनिया गांधी का ऐसा नारा लगाया था कि हर कोई हैरान हो गया था कि अपने से उम्र में इतनी बड़ी और अनुभव में भी इतनी बड़ी सोनिया गांधी के लिए आखिर स्मृति ईरानी इस तरह के शब्दों का कैसे इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि सोनिया गांधी ने इस तरह की कोई बात राष्ट्रपति के लिए बोली भी नहीं थी, अधीर रंजन चौधरी ने बोली थी। और स्मृति ईरानी जबरदस्त तरीके से सोनिया गांधी पर जिस तरह से कटाक्ष कर रही थी, बहुत ही अपमानजनक था वो। वहीं दूसरी ओर आज राहुल गांधी ने एक ऐसी परिपक्वता का परिचय दिया है जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि यार बंदा तो ये कमाल है। दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में भी मैंने यही बोला कि अगर राहुल गांधी ने जो आज किया है, अगर उनका दुश्मन कोई सुने या विरोधी सुने तो वो भी यही कहे कि भाई दुश्मन या विरोधी हो तो राहुल गांधी जैसा हो। दोस्तों, कल से जब से स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया है, क्योंकि वो अब केंद्रीय मंत्री नहीं है, तब से उनकी काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है। लोग उनका काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं कि स्मृति ईरानी को देखिए, उनका घमंड चूर चूर हो गया, सांसदी भी गई और अब मंत्रालय भी नहीं रहा, कहीं की नहीं रही स्मृति ईरानी। काफ़ी कल से लेकर अब तक सोशल मीडिया में उनका मजाक उड़ाया गया। तभी अचानक राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर, जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। वो राहुल गांधी जिन्होंने आज तक स्मृति ईरानी का नाम तक नहीं लिया था, उन्होंने स्मृति ईरानी का नाम लेकर कहा, जीवन में हार जीत लगी रहती है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो श्रीमती स्मृति ईरानी और किसी और नेता के खिलाफ भी बुरे व्यवहार या अपमानजनक भाषा के प्रयोग से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। सोचिए दोस्तों, वो स्मृति ईरानी जिनके लिए उनकी अपनी पार्टी स्टैंड नहीं ले पाई, उनके लिए स्टैंड किसने लिया? राहुल गांधी ने। दोस्तों, स्मृति ईरानी जब से अमेठी से लोकसभा चुनाव हारी नहीं है, बहुत बुरी तरह हारी हैं, बहुत ही बुरी तरह हारी हैं, तब से उनकी अपनी पार्टी ने ऐसा लगता है जैसे उनसे किनारे कर लिया। स्मृति ईरानी इतनी बढ़िया वक्ता हैं, माना कि वो सांसद नहीं है, अब मंत्री भी नहीं है, लेकिन आपने किसी बड़े मुद्दे पर स्मृति ईरानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा? नहीं तो हर दूसरे दिन स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। और ऐसा तो है नहीं कि स्मृति ईरानी पहली बार चुनाव हारी है, स्मृति ईरानी इससे पहले भी कई बार चुनाव हार चुकी हैं। तो बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी से एक तरह से उनकी पार्टी ने फिलहाल के लिए तो पल्ला झड़ा हुआ है। अब आगे उनको राज्यसभा भेज दिया जाए या और गंभीर मुद्दों के लिए उनको आगे किया जाए प्रवक्ता के तौर पर, वो बात की बात गई। लेकिन स्मृति ईरानी फिलहाल अपनी पार्टी का लेकिन स्मृति ईरानी फिलहाल किसी भी हाल में मोदी सरकार का चेहरा तो नहीं है। अभी तक उनको किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए आगे नहीं किया गया। वो स्मृति ईरानी जो अमेठी से हारी तो उनकी अपनी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। वो स्मृति ईरानी जब से अमेठी से हारी हैं तब से लेकर अब तक उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही। क्या नहीं कहा गया स्मृति ईरानी को लेकर, और वाकई में कई बार कुछ ज्यादा बोल दिया गया। कई लोगों ने अपनी भाषा की मर्यादा भी तोड़ी, लेकिन उनकी पार्टी ने कभी उनके लिए स्टैंड नहीं लिया। कभी आपने प्रधानमंत्री मोदी को देखा कि स्मृति ईरानी को लेकर वो ट्वीट कर रहे हो? चलिए, मोदी जी तो बहुत बड़े पद में हैं, बीजेपी के अध्यक्ष ट्वीट कर सकते थे या बीजेपी का कोई नेता ट्वीट कर सकता था कि स्मृति ईरानी के लिए इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल मत कीजिए, स्मृति ईरानी की इस तरह से ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, जो स्टैंड उनकी अपनी पार्टी, स्मृति ईरानी की अपनी पार्टी उनके लिए नहीं ले पाई, वो स्टैंड राहुल गांधी ले रहे हैं। वो राहुल गांधी जिनकी मां के लिए माफी मांगो के नारे लगाए संसद के अंदर स्मृति ईरानी ने, वो राहुल गांधी जिसको लेकर स्मृति ईरानी ने पिछले 10 सालों में क्या नहीं कहा। दोस्तों, क्या 2014 का चुनाव तो स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई थी ना, लेकिन वो लगातार अमेठी में सक्रिय रही ताकि वो 2019 के चुनाव की तैयारी कर सके। और 2014 के बाद लगातार वो राहुल गांधी पर हमला बोलती रही। दोस्तों, 2019 में राहुल गांधी को हराने के बाद तो स्मृति ईरानी 7वें आसमान पर थी। 2024 के चुनाव में तो स्मृति ईरानी चैलेंज पर चैलेंज दिए जा रही थी। कभी राहुल गांधी को चैलेंज दे रही थी, कभी प्रियंका गांधी को चैलेंज दे रही थी। मुझे याद है चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी ने चमड़ी पर भी एक बयान दिया था। प्रियंका गांधी खूब प्रचार कर रही थी अमेठी में, तो इसको लेकर उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि प्रियंका गांधी को सुनने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा था कि गोरी चमड़ी वाले लोगों को सुनने के लिए लोग अब भी हमारे देश में भीड़ जुटाते हैं या सुनना चाहते हैं या अट्रैक्ट होते हैं उस चमड़ी की। मतलब आप सोचिए, स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी के लिए क्या कुछ नहीं कहा, उनके पति के लिए क्या कुछ नहीं कहा, रॉबर्ट वाड्रा के लिए, राहुल गांधी के लिए तो स्मृति ईरानी ने, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गया जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बयान नहीं दिया हो। दोस्तों, इसी चुनाव में मुझे याद है स्मृति ईरानी एक जनसभा में संबोधित कर रही थी, चुनावी रैली में उनका माइक चलना बंद हो गया था। तो माइक जो ठीक कर रहे थे उनसे उन्होंने बोला था इसका नाम भी राहुल तो नहीं है। मतलब राहुल का नाम, राहुल शब्द का इतना मजाक उड़ाया था स्मृति ईरानी ने पूरे चुनाव में।
लगातार नेहरू गांधी परिवार पर जब जब हमला बोलने की नौबत आई या जरूरत पड़ी, स्मृति ईरानी आगे रही और जबरदस्त तरीके से आगे रही। और आज देखिए, स्मृति ईरानी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, उनको ट्रोल किया गया, तो उनका बचाव करने के लिए राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी ने जैसे ही स्मृति ईरानी के बचाव में ट्वीट किया और लोगों से कहा कि स्मृति ईरानी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, इस तरह की भाषा, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कमज़ोर लोग करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में देखिए, लोगों ने तांता लगा दिया उनकी तारीफ का। कोई कह रहा था कि इसीलिए राहुल गांधी हमारे फेवरेट नेता हैं क्योंकि वो वाकई में जननायक हैं। कोई कह रहा था कि नेता हो तो राहुल गांधी जैसा हो। कोई सोनिया गांधी के संस्कारों की तारीफ कर रहा था कि कितने अच्छे संस्कार एक माँ ने अपने बेटे को दिए हैं, कि जिस स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी का लोकसभा के अंदर इतना अपमान किया, उस स्मृति ईरानी के अपमान के वक्त राहुल गांधी खड़े हो गए। देखिए, जैसे पत्रकार अपूर्व भारद्वाज ने लिखा कि राहुल गांधी को इसीलिए मैं सम्मान करता हूं, अपना लीडर मानता हूं, क्योंकि वो किसी से नफरत नहीं करते। ऋषि चौधरी नाम के यूज़र ने लिखा कि हमें किसी भी हाल में जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसको समझना चाहिए और राहुल गांधी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसके अलावा शांतनु नाम के यूज़र जो कि कांग्रेस समर्थक भी हैं, उन्होंने राहुल गांधी के लिए लिखा कि जन नायक इसी वजह से उन्हें कहा जाता है और हार्ट की इमोजी बनाई। इसके अलावा अंकित मयंक नाम के यूज़र ने लिखा कि राहुल गांधी जन नायक इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें इतने अच्छे संस्कार सोनिया गांधी ने दिए अपने बेटे को। इसके अलावा दोस्तों, लव दत्ता नाम के यूज़र ने भी राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा कि स्मृति ईरानी कुछ सीखें राहुल गांधी से। अमोक नाम के यूज़र ने लिखा कि स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से कुछ सीखना चाहिए कि लोगों का कैसे सम्मान किया जाना चाहिए। यानिका नाम के यूज़र ने भी दोस्तों राहुल गांधी की काफ़ी तारीफ की। दोस्तों, ये एक इस तरह की राजनीति हमारे देश में अब देखने को नहीं मिलती। मतलब भाषा की मर्यादा तोड़ने में तो कोई पीछे नहीं है, कोई भी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है आप जानते हैं, मुझे कुछ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। और बाकी पार्टियों में भी कोई ऐसे सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। बाकी पार्टियों में भी बोलने वाले जब भाषा की मर्यादा लांघते हैं तो ऐसा ही होता है। लेकिन आज के दौर में एक ऐसी राजनीति जिसमें आप विपक्ष की उस महिला नेता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके अपमान पर खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए इस महिला के लिए, जिस महिला की पूरी राजनीति ही राहुल गांधी के विरोध पर टिकी हुई है। दोस्तों, आज बीजेपी स्मृति ईरानी को नहीं पूछ रही है, अभी फिलहाल तो नहीं पूछ रही। क्यों? क्योंकि स्मृति ईरानी हार गई चुनाव अमेठी में। क्योंकि स्मृति ईरानी का पूरा जो पॉलिटिकल उभार है वो राहुल गांधी को उन्होंने हराया, यही उनके राजनीति के जीवन में सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है। ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा बोलती हैं, बात सही है कि बीजेपी के पास अब भी महिला नेता के तौर पर इतना अच्छा बोलने वाली बहुत कम महिलाएं हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, वो स्मृति ईरानी जिनकी पूरी राजनीति ही राहुल गांधी के विरोध पर टिकी हुई है, आज उनके अपमान पर देखिए कौन खड़ा हुआ, राहुल गांधी खड़ा हुआ। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी का ये अंदाज, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए इसमें भी राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राहुल गांधी अपनी अलग छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए वो कितने बड़े जननायक हैं, कितने दरिया दिल हैं और वो मोदी से कैसे अलग हैं। और राहुल गांधी की पूरी लड़ाई ही इसमें है कि वो लोग जो कहते हैं कि मोदी वर्सेस राहुल, उनको ये बताएं कि आप कर लीजिए मोदी वर्सेस राहुल, लेकिन दोनों के मूल्यों में बहुत बड़ा फर्क है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।